चलिए, क्या कुछ रहा इस बैठक में, इस बैठक के बाद कौन कौन लोग पहुंचे और क्या लब्बो-लुआब रहा? मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं, दिनेश हमारे साथ जुड़ गए हैं जयपुर से सीधा। दिनेश, बताइए क्या लब्बो-लुआब रहा इस बैठक का, क्या कंक्लूजन रहा इस बैठक का? अजय माकन ने बाहर आकर तो कई बातें कही, कहीं डोटासरा पर जो गोविंद सिंह डोटासरा के लिए जो पिछले दिनों मुद्दा गरमाया हुआ था उस पर भी सफाई पेश कर दी, केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा उन्होंने। अब बिल्कुल सुमित, देखिए इस बैठक की अगर एक बात का जिक्र किया जाए जो सबसे बड़ी हाईलाइट है तो वो केसी वेणुगोपाल ने जो कहा उसे कोट किया जा सकता है। और उन्होंने ये कहा कि सब कुछ प्रक्रिया में चल रहा है और जल्द ही सब मसलों का निस्तारण होगा। ये जो है ये केसी वेणुगोपाल ने जो बात कही ये काफी राहत देने वाली है। जो भी लोग इंतजार कर रहे हैं, नियुक्तियों का हो, मंत्रिमंडल विस्तार का हो या संगठनात्मक नियुक्तियों का हो, ये सब बात एक बात ने जो है उन सबका जवाब दिया। हालांकि ये बात जो है वो कई बार जो है वो कही जा चुकी है आला कमान की ओर से, लेकिन जिस तरीके से पार्टी में कवायद चल रही है उसे लेकर ये माना जा रहा है कि अब जल्द ही मसलों का निस्तारण होगा। जिस तरीके से अजय माकन ने भी कहा कि वो वापस से आ रहे हैं 28 और 29 तारीख को, सभी विधायकों से, पदाधिकारियों से चर्चा करेंगे और ये जो बैठक होगी इसमें 1-to-1 जो है चर्चा अजय माकन करेंगे। और उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस जिलाध्यक्षों और ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्तियों को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी, लेकिन सियासी हलकों में ये माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार जैसे मसलों पर भी अजय माकन चर्चा कर सकते हैं। तो ये दौरा है ये काफी महत्वपूर्ण रहा अभी, क्योंकि दोनों नेता जो हैं वो दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं और ये माना जा रहा है कि जो भी फीडबैक वो यहाँ से लेकर गए हैं राजस्थान से, वो जाकर आला कमान से उस संबंध में बात करेंगे और आने वाले दिनों में और बैठकों के दौर यहाँ पर हो सकते हैं। तो जिस तरह के कयास अटकलें लगाए जा रहे हैं सियासी हलकों में, एक बार अभी तक जो है जवाब उनका पूरी तरह नहीं मिल पाया है कि कब जो है वो आखिर विस्तार, फेरबदल, नियुक्तियां जैसे मसले जो हैं वो हल होंगे, लेकिन एक उम्मीद जरूर बना के गए हैं। लेकिन देखिए, एक बात तो इस बैठक के बाद बताने की कोशिश की गई, पार्टी एकजुट है, किसी तरह का मनमुटाव नहीं है। मुझे बताइए, अजय माकन ने संदेश दे दिया कि कोई मनमुटाव नहीं है और अच्छी बात है, जल्द से जल्द तमाम मसले भी हल हो जाएंगे, उम्मीद हम लोग यही लगा सकते हैं। सचिन पायलट जब निकले तो उनके हाव भाव क्या कर रहे थे? क्या उनके चेहरे के एक्सप्रेशन, उनके हाव भाव भी वही बयां कर रहे थे जो अजय माकन ने अपने शब्दों के जरिए बात कही? बिल्कुल, देखिए एक संदेश यहां से देने की कोशिश हुई कि किसी भी तरह का मनमुटाव पार्टी में नहीं है और ये बात लगातार पार्टी के जो नेता है वो कह भी रहे हैं कि किसी तरह का कोई मनभेद नहीं है। मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद किसी भी तरह का नहीं है। जिस तरीके से दोनों नेताओं ने कल रात को सीएम अशोक गहलोत से मंत्रणा की और आज सचिन पायलट खुद जो बैठक बुलाई गई थी उसमें बैठे, दोनों नेताओं से मिले, तो ये एक संदेश देने की कोशिश भी हुई इसके जरिए कि किसी भी तरह का मनमुटाव पार्टी में नहीं है। और जहां तक बॉडी लैंग्वेज की बात है तो पिछले कुछ दिनों से जो है वो लगातार सचिन पायलट खेमे के जो विधायक हैं वो लगातार ये बात कर रहे हैं, उम्मीद इस तरह की जता रहे हैं कि अब जल्दी ही जो है प्रदेश में सियासी नियुक्तियां और जो भी सियासी मसले हैं उन सभी का जल्द निस्तारण होगा जिस तरीके से, तो उससे वो काफी कुछ संतुष्ट हैं और आश्वस्त भी है कि जल्दी ही मसले हल कर लिए जाएंगे। और मुख्यमंत्री खुद भी जो है इन मसलों को लेकर ये कह चुके हैं कि आला कमान जो भी तय करेगा वो सब मंजूर होगा। अजय माकन ने भी यही बात कही कि सभी का विश्वास है आला कमान में, आला कमान जो कुछ तय करेगा वो सभी को मान्य होगा। तो अब केवल आला कमान को जो है फॉर्मूला तय करना है, एक अंतिम फॉर्मूला आला कमान को देना है कि किस तरीके का फॉर्मूला होगा और उस पर दोनों पक्ष जो है सहमति जताएंगे। तो उम्मीद यही है कि अभी हालांकि कुछ डिले हो सकता है, जिस तरीके से अजय माकन ने कहा कि वो वापस आएंगे चर्चा करने के लिए, तो डिले हो सकता है क्योंकि अटकलें इस तरह की लगाई जा रही थी सियासी हलकों में कि इसी महीने में कुछ जो है फेरबदल विस्तार जैसी संभावनाएं बन सकती है। लेकिन अब क्योंकि अजय माकन वापस आएंगे तो ये जो संभावनाएं हैं वो थोड़ी क्षीण पड़ती जा रही है। तो देखने वाली बात होगी कि कब आखिर सॉर्ट आउट होते हैं मसले, लेकिन फिलहाल तो केसी वेणुगोपाल की इसी बात पर विश्वास किया जा सकता है कि सभी चीजें प्रक्रिया में हो और जल्दी मसलों का निस्तारण होगा। और अजय माकन की जहां तक बात करें तो उन्होंने दूसरे जो मुद्दे हैं, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे वो पेगासस जासूसी का मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर निशाने साधे बीजेपी पर। उन्होंने कहा कि धन संसाधनों का वेस्ट जो है वो केंद्र सरकार कर रही है। उस दौर में, जिस दौर में कि महंगाई को लेकर पूरे देश की जनता त्रस्त है, उस दौर में
धन जो है वो वेस्ट किया जा रहा है लोगों की जासूसी करवाने पर। और इसके साथ ही एक बड़ा मसला राजस्थान में जो बन गया था आरएएस परीक्षा को लेकर, जिसको लेकर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को घेरा जा रहा था, तो उसे लेकर अब आला कमान ने बचाव उनका किया है। साफ तौर पर खुद अजय माकन ने कहा है कि जब उनकी पुत्र वधू और पुत्र जब उनको अच्छे अंक मिले थे परीक्षा में, उस वक्त प्रदेश में भाजपा का शासन था। तो क्या भाजपा के लोग भाजपा शासन पर ही इस तरह के आरोप लगा रहे हैं कि गड़बड़ियां उस दौरान हुई थी? उन्होंने कहा कि क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा पिछले काफी दिनों से मुखर है, लगातार निम्बाराम के खिलाफ मुखर हो रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, भाजपा पर लगातार निशाने साध रहे हैं, तो संघ और भाजपा पर जो निशाने गोविंद सिंह डोटासरा की ओर से साधे जा रहे हैं, उनकी वजह से उन पर राजनीतिक हमले जो है वो किए जा रहे हैं। तो ये बैठक जो आज बुलाई गई थी, इसमें खासतौर से बात की जाए तो वो एक यही बात निकल के आई कि एक और जो है वो तारीख उनको दे दी गई है विधायकों को, लेकिन ये आने वाली जो बैठक है ये काफी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि सभी विधायकों को ये कहा गया है मीटिंग में कि वो 28-29 जुलाई को उपलब्ध रहें, जयपुर में ही मौजूद रहें। तो इस बैठक में जो है वो कयास इस बैठक को लेकर भी अब शुरू हो गए कि आखिर क्या इस बैठक में कुछ मंथन हो सकता है मंत्रिमंडल पुनर्गठन जैसे मसलों को लेकर। और कुछ विधायक भी इस तरह की कानाफूसी करते हुए नजर आए जब मीटिंग से निकले। तो ये भी जा सकता है कि कानाफूसी कर हो गया है, अब बस औपचारिक ऐलान बाकी है, और शायद यही वजह है कि तुरंत 2-3 दिन बाद के लिए ही अजय माकन ने कह दिया है कि वो फिर से आ रहे हैं। एक संदेश यहाँ से, एक संदेश दिल्ली से यहाँ आया, अब फिर एक संदेश यहाँ से दिल्ली जाएगा, और फिर शायद 28-29 तारीख को कोई नया संदेश वहां से आएगा और जिसे फाइनल कमिटमेंट मान लिया जाए। शुक्रिया दिनेश हमारे साथ जुड़ने के लिए।